20 साल में मैंने 20 कंपनियां शुरू की, 12 फेल हो गईं, 8 कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं और 11 इस वक्त पाइपलाइन में हैं। और आज ये जो 11 पाइपलाइन में हैं, इनकी कामयाबी की जो एवरेज है वो पहले से ज़्यादा है। किस वजह से? AI की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा AI एंटरप्रेन्योरशिप का, कि यानी AI की मदद से बिज़नेस खड़ा करना, तो उससे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं। बिलखुसूस वो 1000 से ज़्यादा 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट स्कूल के जो इस वक्त हमारे AI एंटरप्रेन्योरशिप में एनरोल हैं। तो आइए आज का लेसन जो गालिबन मेरी 7वीं के 8वीं वीडियो है AI एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने के हवाले से, उसमें मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हज़रत मूसा एक दफ़ा अल्लाह ताला से मुखातिब हुआ, अल्लाह ताला से कहा कि सवाल किया कि ये जो आप मज़लूमों को उनका बदला दिलवाते हैं जालिम से, तो वो कैसे करते हैं? तो अल्लाह ताला ने कहा कि फ़लाँ दिन तुम फ़लाँ आबशार के पास एक पत्थर है, उसके पीछे जाके छुप जाना और फिर देखना क्या होता है। तो ऐसा ही हुआ। 3 दिन के बाद हज़रत मूसा एक पत्थर के पीछे जाके छुप गए और देखने लगे आबशार को। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक बहुत अमीर आदमी आया जिसके पास एक बड़ी चमड़े की थैली थी जिसमें लग रहा था कि कोई बहुत ख़ास चीज़ है। उसने वो वहाँ रखी और आबशार पे नहाने लगा, अपना हाथ मुंह धोने लगा। उसके बाद वो घोड़े पे बैठा और चल पड़ा और थैली वहीं पे भूल गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक लड़का आया, उसने वो थैली उठाई, उसके अंदर देखा तो उसके अंदर तो जवाहरात थे। उसने वो पकड़े और भाग गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ एक और बूढ़ा आदमी आया और मुंह हाथ धोने लगा। इतनी देर में वो जो अमीर आदमी था उसको याद आया कि वो थैली भूल गया है। वो वहाँ पहुँचा और उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या तुमने मेरी थैली देखी है? तुमने ही ली होगी, यहाँ पड़ी थी, यहाँ नहीं है, मुझे मेरी थैली वापस करो। उस बूढ़े आदमी ने कहा, खुदा की कसम मैंने वो थैली नहीं ली। लेकिन उस अमीर आदमी ने यकीन ना किया, अपनी तलवार निकाली और आस आदमी की गर्दन उड़ा दी और उसके बाद थोड़ी देर अपनी थैली ढूंढने के बाद चला गया। ये किस्सा देखने के बाद हज़रत मूसा वापस अल्लाह ताला के पास गए और उनसे पूछा कि इसका क्या माजरा है। अल्लाह ताला ने बताया कि देखो, पहले वो जो बच्चा था जो कि थैली लेके भाग गया था, वो उस गरीब आदमी का बच्चा था जिसने इस अमीर आदमी की 20 साल नौकरी की और उसके बाद इसके आगे हाथ जोड़ता रहा कि प्लीज़ मुझे मेरे 20 साल की उजरत दे दो, लेकिन इस अमीर आदमी ने ना दी। और वो जो थैली थी उसमें एग्जैक्टली उसी अमाउंट के सोने और जवाहरात थे जिस अमाउंट की सैलरी उसने इस बच्चे के बाप की रोकी हुई थी। जी हाँ, ये बच्चा था उस गरीब आदमी का बच्चा जिसकी सैलरी इस अमीर आदमी ने उजरत दी नहीं थी। और उसके बाद वो जो आदमी जिसका इस अमीर आदमी ने कत्ल किया, वो कौन था? तो ये जो अमीर आदमी था ये बचपन में यतीम हो गया था। जिस आदमी ने इसके बाप को कत्ल किया था उसका कभी पता नहीं चला था। और आज तुमने देख लिया कि जो इस अमीर आदमी के बाप का कातिल था वो कत्ल हुआ, वो इसी आदमी ने कत्ल किया था जिसका कत्ल इस अमीर आदमी ने किया। तो इसमें सबक क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि देखें, एंटरप्रेन्योरशिप चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख्त करना, लोगों के साथ मामला करना एक ऐसी अमानत है, एक ऐसी ज़िम्मेदारी है कि कभी उसमें चीट मत कीजिएगा। अगर आपने चीट किया ना तो एक दिन वो आप पे वापस आएगा।